Hello children, Ravindra Punir welcome you in today's class that is personality development from Infinity team in AML Academy। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। बर्निंग टॉपिक आज आपके लिए लेकर के आया हूँ, दैट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्या होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, किस तरह से हमें अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, कैसे अपने आप को एक्सपोज करना है, दूसरों के सामने अपनी बातों को रखना है। इसके लिए कुछ आपको सिंपल से टिप्स बताने वाला हूँ, उनको ध्यान से समझेंगे और ध्यान से उन बातों को आपको अपनी लाइफ में फॉलो करना है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जैसे ही आप, चाहे वो स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे आपको इससे कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। चलिए, सबसे पहला हमारा पॉइंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, हम जैसे ही हमारे दिमाग में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का टॉपिक आता है तो ये आता है कि ड्रेसिंग सेंस। तो बिल्कुल सही बात है, ड्रेसिंग सेंस आपका बिल्कुल उस कंडीशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिस सिचुएशन में आप जा रहे हैं या जिस जगह के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे ड्रेसिंग सेंस आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। बहुत लूज आउटफिट ना हो, बहुत टाइट आउटफिट ना हो, बहुत ही रेयर आउटफिट ना हो, बिल्कुल कॉमन। यानी कि आपको ये सोच समझ करके पहली बात तो यही है कि अपने ड्रेसिंग सेंस पे आपको फोकस करने की जरूरत है। हमारा सेकंड पॉइंट आता है बॉडी लैंग्वेज। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही सही, एक सही तरीके से आपको बोलने वाला होना चाहिए। और बॉडी बहुत कुछ एक्सपोज कर देती है हमारी, कि आप किस तरह से, किस वे में किसी से बात कर रहे हैं। तो उस हर कोई आपकी बॉडी से, आपको गेस्चर से, पोस्चर से, और हमारे जो जेस्चर्स होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं पर्सन को। तो पर्सनल डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। और सबसे पहले इनमें जो हमारे जेस्चर्स आते हैं उनमें सबसे पहले हमारा आता है आई कॉन्टेक्ट। दूसरे वाले पर्सन से हमारा आई कॉन्टेक्ट ऐसा रहना चाहिए, बिल्कुल उसकी आंखों में आंखें डाल करके आप बात करें। तो इससे पर्सन का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो आपसे बात शेयर करता है, आपसे समझता है कि ये पर्सन के अंदर कुछ कॉन्फिडेंस है। सो चिल्ड्रन, यू आर लुकिंग इन माई आईज, बिल्कुल सामने जिस तरह से आप ये समझ के चलिए कि एक बीम आपकी आईज से निकल करके दूसरे की आंखों में जा रही है, वो टकरा रही है। जितना वो अच्छे से सटीक रूप से आकर के सामने से वो टकराती है, दूसरे की आईज में एंटर करती है, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को दिखाती है और दूसरा पर्सन आपकी बात को सुनने के लिए अट्रैक्ट होता है, वो जरूर आपकी बात को सुनेगा। तो हमारी पर्सनल डेवलपमेंट का सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि मेक अ स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टेक्ट विद द पर्सन होम यू आर डीलिंग। चाहे आपका कॉलेज है, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो आप किसी कंपनी के लिए जा रहे हैं, चाहे मार्केट में जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, आई कॉन्टेक्ट बहुत कुछ बयां कर देता है। तो आपको इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेकंड हमारा आता है यू मस्ट ऑलवेज हैव अ स्माइल ऑन योर लिप। आपने देखा होगा कभी भी हम जैसे वीडियो बनाते हैं या फोटोग्राफी करते हैं या कोई फोटो अगर आपकी मन में आती है किसी भी पर्सन की, जैसे किसी भी पर्सन का आप अगर इमेजिन करते हैं तो उसका एक स्माइलिंग फेस आपके सामने आता है, न कि रोता हुआ फेस। तो योर फेस ऑलवेज शुड हैव अ स्माइल ऑन इट। आपके फेस पे एक स्माइल होना बहुत जरूरी है, बिकॉज स्माइल अट्रैक्ट अदर्स टुवर्ड्स इट। स्माइल करने में बहुत बड़ी पावर होती है। तो यू मस्ट हैव अ स्माइल। नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लाफिंग। लाफिंग नहीं करना है, आपको हंसना नहीं है, आपको स्माइल करना है। और मुस्कुराता एक चेहरा दूसरों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो यू मस्ट हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। ये हमारी बॉडी लैंग्वेज का सेकंड पॉइंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो दैट इज योर आईब्रोज। कई बार आपने देखा होगा कि मूवीज में भी आपने देखा होगा, कई मूवीज में देखा होगा वहाँ पे जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं वो किस तरह से आईब्रोज का यूज करते हैं, या आपने न्यूज़ देखे होंगे तो न्यूज में भी किस तरह से आईब्रोज का यूज करते हैं। जो एंकर्स होते हैं, टीवी एंकर्स होते हैं, तो हमारी आईब्रोज भी बहुत कुछ बताती है और दूसरे पर्सन को हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। सो यू मस्ट हैव to use your eyebrows when you are dealing with any kind of situation or the person. नेक्स्ट वन हमारा आता है आईलिड्स। आपकी आईलिड्स भी, अगर आप किसी बात को एग्री करते हैं तो आप यस बिल्कुल एग्री आप करते हुए आईलिड्स का भी यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप डिसएग्री करते हैं तो उसके लिए आप थोड़ा सा नोडिंग भी कर सकते हैं। तो ये आपके फेशियल एक्सप्रेशंस के ही मैं कुछ टिप्स आपको आज देने वाला हूँ। तो इनमें से हमारे आईलिड्स भी बहुत कुछ बताती हैं। अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप थोड़ा सा क्लोज करके हल्का सा मुस्कुरा सकते हैं, ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं किसी बात को। अदरवाइज अगर मना कर रहे हैं तो बिल्कुल आपकी लिप्सिंग एंड आपकी जो आईलिड्स है इस बात को मना नहीं कर सकते हैं किसी बात के लिए। नेक्स्ट आता है कि हमारा इंटरेस्ट आपको क्रिएट करना है अपनी बॉडी से भी। हमारी जो बॉडी है, जेस्चर्स, पोस्चर्स, उनके ओर बिल्कुल ध्यान देना है। और वो जेस्चर्स, पोस्चर्स के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको समझ में आएगा। लेकिन बॉडी से भी हमारी बिल्कुल, अगर आप किसी से बात करें तो बहुत हिलते हुलते बहुत ज्यादा नहीं रहना है। अगर आप किसी से हैंडशेक की अगर हम बात करते हैं, हैंडशेक करते हैं तो वार्मली हैंडशेक करना है, न कि बिल्कुल खाली टच किया है और आप हैंडशेक कर रहे हैं। ग्रीटिंग, ये ग्रीटिंग का एक सही तरीका नहीं होता है। तो
अच्छे से किसी भी पर्सन से अगर मिलते हैं, ये तो खैर कोविड का टाइम है, कोविड के टाइम पे आपको हैंडशेक के लिए मना है इसके लिए, अदरवाइज आपको हैंडशेक जब करते हैं तो यू मस्ट मीट अनदर पर्सन वार्मली, और आपका कोशिश करें कि योर हैंड शुड बी वार्म, क्योंकि अगर आपका हैंड कोल्ड होता है, कोल्ड हैंड से अगर आप हैंडशेक करते हैं तो उसका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता है। नेक्स्ट बच्चे आता है हमारा कि यू शुड बी ओपन टू द अदर पर्सन, आपको ओपन होना है दूसरे पर्सन से, ये नहीं कि आप इस तरह से हैंड फोल्ड करके खड़े हो गए हैं तो आपको थोड़ा सा, या फिर हैंड पीछे की तरफ आपने बैक फोल्ड कर लिया, तो ये भी नहीं होना चाहिए। आपके हैंड से शुड बी ओपन, आपको लेग्स तो ऐसा नहीं है कि लेग्स इस तरह से फैला करके खड़े हो गए, इस तरह का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक सही पोस्चर में आपको, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज दूसरे पर्सन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मिररिंग, मिररिंग क्या होता है कि जो भी आप, अगर जितने भी हमारे आज आपको कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, इन सब पॉइंट्स को अपने अंदर कल्टीवेट कीजिए, इन सबको जनरेट कीजिए कि ये आपके जेस्चर्स पोस्चर से बिल्कुल एक्सप्रेस हो, आप उनको एक्सपोज कीजिए। और इसके लिए मिररिंग हमारे लिए सबसे बेस्ट यहाँ पे एक वो है प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। मिरर के सामने जाइए और अपने आप को किस तरह से आपको बोलना है, कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे आप लग रहे हैं बोलते हुए, वो वहाँ पे आप नहीं देखिए, क्योंकि अगर आप दूसरे पर्सन के सामने जाते हो सकता है आप हेजिटेट हो जाएंगे, दूसरा पर्सन आपको इस तरह का नेगेटिव कोई रिमार्क दे दे कि आप उस काम को दोबारा से नहीं कर पाए। तो बेटर विल बी कि यू हैव टू गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड देन यू मस्ट express yourself कि whatever you are going to speak to the person, you must speak it fluently and you must have eye contact and all these things, all the points जो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करके बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी लैंग्वेज आपका, सेकंड है आई कॉन्टेक्ट, थर्ड है आपका आईलिड्स, देन आपकी आईब्रोज बहुत कुछ बताती हैं, देन आपका इंटरेस्ट आपकी बॉडी से, जेस्चर्स पोस्चर्स की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे हो सकता है। देन यू शुड बी ओपन, अपने हैंड फोल्ड करके नहीं खड़ा होना है, एक टांग पे खड़ा नहीं होना है, किसी पर्सन से आप बात कर रहे हैं और एक टांग पे आप खड़े होते हैं, एक लेग पे खड़ा होना है, दैट इज नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ टॉकिंग। कई बार हम टेढ़े खड़े होते हैं, हाथ कहीं कई बार बैक पे रखते हैं, दैट इज रॉन्ग वे। एंड नेक्स्ट हमारा आता है मिररिंग, अपनी जो भी आपने कुछ सीखा है उसकी आप बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक दिन में आपका कुछ नहीं होने वाला है, आपको बार बार इन चीजों को अपने अंदर डेवलप करना है और तभी आपका ये इम्प्रूव हो सकता है बॉडी लैंग्वेज में। और पर्सनैलिटी में देखिए आप कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि कुछ चेंज डेफिनेटली आपके कुछ इन छोटे छोटे स्टेप्स अगर आप बताते हैं तो कुछ चेंजेस लेकर के आपके अंदर आएगा। बाकी इनकी जितने भी पॉइंट्स हैं इनकी डिटेल हम आगे फर्दर वीडियोस में आपको देते रहेंगे। थैंक यू।